वहीं TV9 से बातचीत में वोट चोरी का आरोप लगाने वालों को AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिहार की 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया है। ये जो 200 पार का मैंडेट आया या जो नंबर्स आए उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये वोट चोरी की वजह से हुआ है, लेकिन वोट चोरी से अगर कहा जाए तो फिर तो ओवैसी जी को फायदा हो गया। मगर जब जमहूरियत में अवाम का फैसला है तो हम उसको कबूल करते हैं, इज्जत की निगाहों से देखते हैं। और हमारी पार्टी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में इंसाफ करना चाहती है, विकास करना चाहती है, सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना चाहती है, वहाँ से पलायन को रोकना चाहती है, अस्पताल और स्कूल बनाना चाहती है, पुल बनाना चाहती है, नदी के कटाव को रोकना चाहती है, तो हम बराबर आपसे कोऑपरेशन करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं भाई आप में कितने गलतियां हैं वो तो कभी देख लीजिए। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो कर लीजिए। आप 12 सीट पर तो आप एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो उसमें बी टीम सी टीम नहीं आता है। अब नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं उसका। और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 75 सीटों वाली पार्टी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। और इतना ही नहीं, अब पारिवारिक कलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने ये बातें दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर कही। रोहिणी इतनी नाराज दिखी कि उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब रहने वाली रोहिणी परिवार में अपने को अपमानित महसूस कर रही है। रोहिणी ने जिस आरजेडी सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लिया है, उन्हें इससे पहले रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव ने जयचंद कहकर संबोधित किया है। पारिवारिक कलह के बाद तेज प्रताप को पार्टी के साथ परिवार से निकाल दिया गया। लालू परिवार और लालू को करीब से जानने वाले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने रोहिणी के इस कदम पर चिंता जाहिर की है। किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार खत्म हो रहा है, जैसा कि आज रोहिणी जी ने ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया, तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं ज़्यादा इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं। और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी नहीं मिलने जा रही है। TV9 संवाददाता कुमार कुंदन से बातचीत में उन्होंने और क्या क्या बातें कही, आपको सुनवाते हैं। टाइगर की बात हो रही है, दूसरी तरफ बाय बाय अंकल की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं इन सभी? देखिए, टाइगर कौन है? हम तो टाइगर गृह मंत्री के बारे में सुनते हैं। टाइगर तो उनको कहते हैं। इशारा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने से मना कर दिया। और ये जो टाइगर जिंदा है वो पोस्टर यदि जदयू में लगा है तो वो बीजेपी को इंगित कर रहे हैं कि भैया आप मानो ना मानो, लेकिन हम लोग तैयार हैं।